हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस ई क्लास में पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हम पढ़ रहे हैं उसी के आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं फुलेरेंस की। इसमें हम पढ़ते हैं कि फुलेरेंस जो है यह कार्बन का एक ऐसा क्रिस्टलीय रूप है जिसमें कार्बन के 60 परमाणु फुटबॉल जैसी आकृति में गुंथे हुए रहते हैं या एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं, जबकि अब C70 व C84 फुलेरिन भी अब नॉन और स्टेबल हैं जो कि अब ज्ञात हो चुके हैं। इन सभी में कार्बन परमाणु 5 एवं 6 कार्बन परमाणुओं की रिंग्स के रूप में इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि फुलेरिन C60 में एक 5 सदस्यों का पंचमुखी वलय या पंचभुजी वलय 5-6 सदस्यों के षटभुजी या हेक्सागोनल रिंग्स द्वारा घिरी रहती है। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि उसमें बीच में एक पेंटागोनल रिंग है जो कि 6 पेंटागोनल जो रिंग है वो 5-6 सदस्यों की षटभुजी वलय यानी कि 5 पेंटागोनल रिंग एक बीच में है और 6 हेक्सागोनल रिंग या षटभुजीय रिंग्स जो हैं वो 5 रिंगों के द्वारा ये एक उसके द्वारा घिरी रहती है, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। 6 सदस्यों की वलयें या 6 सदस्यों की रिंग्स बेंजीनॉइड संरचना में होती है, जबकि 5 सदस्यों की रिंग 5 बाह्य चक्रीय द्विबंधों युक्त होती है। ये 5 षटभुजी वलयें एकांतर क्रम में यानी ऑल्टरनेट 5 पंचभुजी व 5 षटभुजी वलयों द्वारा घिरी रहती हैं, यानी कि ऑल्टरनेट ये 5 पेंटागोनल और 5 हेक्सागोनल रिंग्स के द्वारा घिरी रहती है। इस प्रकार कुल मिलाकर C60 अणु के 20 हेक्सागोनल एवं 12 पेंटागोनल संरचनाएं एक फुटबॉल जैसी गोल आकृति में एक दूसरे के साथ चित्र के अनुसार व्यवस्थित होती है। यानी कि हम एक मोटे तौर पे देखें तो जो फुलेरिन्स हैं वो पेंटागोनल रिंग्स और हेक्सागोनल रिंग्स का एक दूसरे में व्यवस्थित रूप से जुड़ा हुआ या बंधा हुआ एक बॉल जैसा आकार है, जिसको कि हम फुलेरिन्स कहते हैं। जिसमें नंबर के हिसाब से हम देखें तो इसमें C60 अणु में 20 षटभुजी यानी कि 20 तो है जो हेक्सागोनल रिंग्स हैं और 12 पेंटागोनल रिंग्स, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। इस प्रकार से ये व्यवस्थित रहती हैं। 5 सदस्यों की वलय में 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य की जो दूरी होती है वो होती है 1.453 एंगस्ट्रॉम, जबकि 2 षटभुजी यानी कि 2 हेक्सागोनल रिंग्स के मध्य की दूरी होती है वो होती है 1.369 एंगस्ट्रॉम होती है। और इन अणु में कुल मिलाकर 90 बंध होते हैं, यानी कि इनमें 90 बॉन्ड्स बनते हैं, जिनमें से 30 छोटे और 60 या 60 लंबे होते हैं। टोटल 90 बॉन्ड्स बनते हैं इस फुलेरिन की संरचना में, जिसमें से 30 जो बॉन्ड्स हैं वो छोटे होते हैं साइज में और 60 बॉन्ड्स जो हैं 60 बॉन्ड्स जो हैं वो लंबे होते हैं कुल 90 बॉन्ड्स के बीच में। जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, इस प्रकार की संरचना जो कि एक फुटबॉल जैसी संरचना है उसको हम फुलेरिन्स कहते हैं। ये तो बात की थी हमने फुलेरिन C60 की। अब हम डायग्राम में जैसे देख रहे हैं फुलेरिन C60 जैसा ही C70 के भी संरचना होती है। फुलेरिन C70 में फुलेरिन C60 की तुलना में 10 कार्बन परमाणु अधिक होते हैं। ये 10 अतिरिक्त कार्बन परमाणु षटभुजी ये कार्बन परमाणु 10 अतिरिक्त कार्बन परमाणु षटभुजी या हेक्सागोनल संधि स्थलों पर व्यवस्थित होते हैं, जिनमें से ये ग्रेफाइट कार्बन परमाणु के समान दिखाई देते हैं या ग्रेफाइट कार्बन परमाणु या उनके समान होते हैं। इनकी संरचना को हम इस डायग्राम के अनुसार देख सकते हैं या हम कह सकते हैं कि इनकी संरचना इस प्रकार की होती है। फुलेरिन C84 में 14 कार्बन यानी कि 14 कार्बन और जोड़ने पर कई प्रकार की इनकी स्थायी या स्टेबल संरचनाएं बन जाती है।
अतः हम यह कह सकते हैं कि ये कई समावयवी रूप में मिलता है। फुलेरिन C60 के कई समावयवी रूप होते हैं, जैसा कि हमने देखा C70 हो गया और उनका C74 हो गया, C84 हो गया, ये सभी फुलेरिन्स के समावयवी हैं। अगर इनका हम सिंथेसिस देखें तो सर्वप्रथम या सबसे पहले फुलेरिन C60 का संश्लेषण या सिंथेसिस जो है वो वॉल्फगैंग फ्रेशकम ने, एर्नोल्ड हुकमैन और उनके साथियों द्वारा किया गया था। इन्होंने हीलियम गैस के निष्क्रिय वातावरण में ग्रेफाइट की जड़ों में छड़ों से उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित करके प्रतिरोधात्मक ढंग से ग्रेफाइट को गर्म किया। ग्रेफाइट वाष्प के संघनन से बम या टोलरेंट सूट या काजल का कार्बनिक विलायकों में क्रोमेटोग्राफी द्वारा इसको पृथक किया गया था। और क्रोटो, कर्ल्स एंड स्मेल ने एक अन्य विधि या दूसरी विधि के द्वारा फुलेरिन C60 व C70 को प्राप्त किया या बनाया। उन्होंने उच्च ऊर्जा युक्त लेजर किरणों से ग्रेफाइट का निष्क्रिय या हीलियम गैस के वातावरण में वाष्पीकरण करवाया। हार्वर्ड एम रॉब ने हीलियम वातावरण में बेंजीन को जलाकर प्राप्त काजल टॉलुइन के साथ पाचन का निर्वात में शुष्क किया या इनको ड्राई किया। विल्स ने कोल के वाष्पन से प्राप्त काजल को टॉलुइन के साथ पाचन किया, जिससे कि ये प्राप्त हुआ। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जैसे अगर हम देखें तो इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है कि शुद्ध अवस्था में C60 जो है वो विद्युत के कुचालक होते हैं। यदि डोपिंग द्वारा इनके क्षार धातु का मिश्रित कर दिया जाए तो इनके विद्युत गुणों में परिवर्तन आ जाता है। C60 की क्रिस्टल संरचना FCC प्रकार की होती है। यदि इसे क्षार धातु वाष्प में रखा जाए तो M3C60 और M4C60 अथवा M6C60 प्रकार के पदार्थ बन जाते हैं। इनमें F3C60 में FCC संरचना के अष्टफलकीय एवं चतुष्फलकीय छिद्रों में क्षार धातु के परमाणु फंस जाते हैं और कमरे के ताप पर इनकी चालकता धात्विक चालकता जैसी हो जाती है, यानी कि धातुओं की चालकता के समान ये बिहेव करते हैं। M6C60 प्रकार के संरचना BCC प्रकार की हो जाती है और इसमें क्षार धातु परमाणु जरा से विकृत होकर चतुष्फलकीय या इस टेट्राहेड्रल छिद्र में फंस जाते हैं और ये विद्युत का अचालक बना देते हैं या विद्युत को कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। M4C60 में चतुष्कोणीय या टेट्रागोनल इकाई कोशिका होती है और ये विद्युत के अचालक या विद्युत के कुचालक होते हैं। फुलेरिन्स के गैसीय प्रावस्था संश्लेषण में एक अथवा अधिक धातु परमाणुओं के पिंजर या केज के अंदर फंस जाते हैं और अंतरफलकीय अपमिश्रित फुलेरिन्स बना देते हैं। हेड्रोहेड्रली डिपेंडेंट फुलेरिन्स बन जाते हैं। ये विद्युत के चालक और उच्च रासायनिक क्रियाशीलता वाले पदार्थ होते हैं। ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अस्थायी हाइड्रोकार्बन प्रकार के यौगिक भी बनाते हैं। जैसे हम देखें कि C60 प्लस हाइड्रोजन मिलकर के C60H18 और C60H36 टाइप का कंपाउंड बनाता है। संरचना में चारों तरफ बहुत से डबल बॉन्ड या द्विबंध होने के कारण इनमें असंतृप्त यौगिकों का तरह का इनमें बिहेवियर आ जाता है और ये कई सारी योगात्मक या एडिशनल रिएक्शंस देते हैं। इसके अलावा ये KCN से क्रिया करके द्विलकीकृत हो जाते हैं, अर्थात कि जैसे एक फुलेरिन्स दूसरी फुलेरिन्स के साथ जैसे C60 यानी दो C60 के कंपाउंड मिलकर के KCN की प्रेजेंस में C120 जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, दो फुलेरिन्स आपस में जुड़ करके एक डाइमर की तरह संरचना बना देती है। इनके उपयोग अगर हम देखें तो इनका यूज़ इनके कई क्षेत्र में उपयोग हो सकते हैं, लेकिन अभी तक इनका ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया है। इनका उपयोग अर्धचालक के रूप में तथा रॉकेट, मिसाइल आदि में घर्षण, निर्वात एवं दाब के रोधक के रूप में इनका यूज़ किया जाता है। तो अभी हमने इनका देखा कि सबसे पहले कि फुलेरिन्स क्या होते हैं और इनका यूज़ क्या होता है, इनका सिंथेसिस कैसे किया जाता है और इनकी फुलेरिन्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ये था हमने फुलेरिन्स के बारे में बात की।